नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिताली गुप्ता और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक जन्माष्टमी की छोटी सी कहानी, जो कि कहानी तो पुरानी है लेकिन उसमें एक नया ट्विस्ट है। अगर कृष्ण जी 2025 में पैदा होते तो कैसा होता? रात के 12 बजे का समय था। सभी लोग हॉस्पिटल के लेबर रूम में इंतजार कर रहे थे। तभी लेबर रूम से बाहर एक नर्स निकलती है और बोलती है, बधाई हो, आपके घर में लल्ला हुआ है, आपके घर में लल्ला हुआ है और उसके सर में पंख है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्या है? तो नर्स बोलती है उसके सर पे मोर पंख है। तभी अंदर हॉस्पिटल के वार्ड रूम में ऑलरेडी इंस्टाग्राम की रील्स बन रही होती हैं और लोग कैप्शन लिख रहे हैं, हमारे अंगना में कन्हैया आए। नंदगांव भी डिजिटल हो चुका था। गोकुल की गलियों में अब छोटे छोटे बच्चे ई स्कूटर चला रहे होते, बुर्र बुर्र बुर्र। और कान्हा जी अपने छोटे से स्कूल बैग में टिफिन के साथ साथ एक छोटी सी बांसुरी भी रखे होते हैं। यशोदा मैया हर रोज एक कटोरी माखन फ्रिज में लगा देती थी और डेली शाम को जब आती थी और देखती थी कि माखन तो चोरी हो गया है, तो गुस्से में बोलती थी, कान्हा तुमने आज फिर से माखन चोरी किया, अब तो मुझे सीसीटीवी कैमरा लगवाना पड़ेगा। कान्हा जी मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह चल तुम वहां से निकल गए और एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में मोबाइल, जिससे ऑनलाइन वो चैटिंग कर रहे थे। किसको? राधा जी से। एक बार की बात है, पूतना आती है, लेकिन पूतना इस बार अपने असली चेहरे से नहीं आती है, ना ही असली भेष में आती है। वो इस बार फेशियल करवा के, फिल्टर लगवा के और नैनी बनकर आती है। लेकिन कृष्ण जी का क्या था? कृष्ण जी तो भाई उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं आधार कार्ड स्कैन करवा लो, और सिक्योरिटी अंकल से कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अंकल इस आईडी को ब्लॉक करो, ये आईडी फेक है। इन सारी चीजों में एक सीन सबसे अच्छी थी। गोकुल में इंद्र देवता का प्रकोप आया था, जिस प्रकोप की वजह से गोकुल में बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। गोकुल के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। कन्हैया ने उन सब की परेशानी को दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने छिंगनिया पे, अपनी उंगली पे उठा लिया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि बात 2025 की है। कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत को जरूर उठाया था अपनी उंगली पर, बट इस बार उन्होंने ड्रोन की हेल्प से लाइव स्ट्रीमिंग चला दिया और कहते हैं, डोंट वरी गाइस, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कान्हा जी की बांसुरी बज रही थी, राधा जी पास में थी और कान्हा जी के फेस में मुस्कुराहट और प्रेम से भरा हुआ चेहरा था। फिर एक दिन क्या हुआ, जब सब सो गए थे पूरे घर में, तो कान्हा जी चुपके से अपने टेरेस पे जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। तो वहां पर राधा जी भी आ जाती हैं। तो कृष्ण जी बैठे होते हैं, थोड़ा उदास से होते हैं। तो राधा जी कृष्ण जी से पूछती हैं, क्या हुआ कान्हा, तुम आज इतने उदास क्यों हो और तुम अकेले टेरेस पे क्यों बैठे हो? तो कृष्ण जी कहते हैं, राधा मैंने सब कुछ तो पा लिया, लेकिन वो असली वाला प्रेम कहाँ गया? जो लोग किसी लाइक या सब्सक्राइब या किसी व्यूज के लिए नहीं, मन से मुझको याद करते थे, मन से कान्हा का नाम लेते थे। कान्हा जी इस बात को कहते हुए थोड़े से उदास हो गए थे। तो राधा जी ने कृष्ण जी का हाथ पकड़ा और बोला, कृष्ण प्रेम कभी पुराना नहीं होता है, प्रेम तो हर युग में नया अवतार लेता है, बस लोगों का जताने का तरीका अलग हो जाता है, लोगों का भाव बदल जाता है। ऐसे कहते हुए राधा जी ने कृष्ण जी को बताया, लोग गलत नहीं है, बस लोगों का भाव को, उनके प्रेम को बताने का, दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे हमारे कृष्ण जी 2025 में आते हैं। और अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।